करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है हम लोग को। इंटरसेक्शन में है तो उसको चेंज कर दीजिएगा यूनियन में, यानी यहाँ पर इंटरसेक्शन में है तो चेंज कर दीजिए यूनियन में, चेंज कर दीजिए। अच्छा, ये दोनों पर नोट था ना, तो ये पूरा पर नोट कर दीजिए, बस यही तो काम है, बस यही तो डी मॉर्गन का नियम होता है, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पी बी नोट बाई ए नोट, याद रखिएगा। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बी नहीं अब बट्टा ए नहीं, याद रखिएगा। नोट का मतलब होता है ए नहीं, नोट का मतलब नहीं होता है। जैसे अगर ए नोट दे दिया इसका मतलब होता है कि ए नहीं। जैसे अगर मैं कह दूं कि अगर मान लीजिए अभी बारिश होने की संभावना, मान के चलिए अभी मैं कह दूं कि बारिश होने की संभावना, बारिश होने की संभावना को हम लोग मान के चलिए ए से इंडिकेट कर दिए, मान के चलिए। और इसकी प्रायिकता अगर हम लोग को मालूम है, मान के चलिए इसकी प्रायिकता क्या, हम लोग को बारिश होने की संभावना को हम लोग ए से यहाँ पर लेट कर देते हैं। चलिए ए से लेट कर दिए हैं। अब इसकी प्रायिकता मान लीजिए हमको पता है, यानी कह सकते हैं कि पी ए के मान लीजिए पता है कि 2/3 मान लीजिए, बारिश होने की संभावना मान के चलिए 2/3 पता है, मान के चलिए, ठीक है। तो हम उसकी कोई कह दे कि बारिश नहीं होने की संभावना अगर हमसे कोई कह देगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? इसका मतलब ये समझेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा कि नहीं लग जाएगा तो इसमें ए नोट हो जाएगा, ए नोट हम लोग को निकालना है इसका मतलब। और ए नोट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 1 में से घटा दीजिए पी ए, बस 1 में से घटा दीजिए पी ए, क्योंकि कुल संभावना क्या होता है? 1 होता है, और 1 में से होने की संभावना घटा देंगे तो नहीं होने की निकल जाएगा, और 1 में से अगर नहीं होने की संभावना अगर घटा देंगे, ठीक है ना, तो हम लोग क्या निकल रहा है? होने की निकल जाएगा। जैसे अगर 1 में से अगर घटा देंगे मान लीजिए पी ए, इसका फॉर्मूला हो गया पी ए नोट का फॉर्मूला हो गया। उसी तरीके से 1 में से अगर पी ए नोट के फॉर्मूला अगर घटा देंगे, ए नोट का मान अगर प्रायिकता घटा देंगे तो ये आ गया पी ए का फॉर्मूला आ गया। यानी इस तरीके से 2 फॉर्मूला हम लोग को याद करना जरूरी है। तो यहाँ से निकाल दीजिए। देखिए पी ए के मान हमको पता है कितना, 2/3। अब घटाइए, 3 में 1 से पहले गुना करिए 3, और 3 में 2 घटा दीजिए तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 3, यानी 1/3 हो जाएगा आंसर। यानी बारिश नहीं होने की संभावना कितना हो जाएगा? 1/3। चलिए अब हम लोग देखें तो क्वेश्चन सोल्व करने वाले थे, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करने वाले थे, ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग इसको डिलीट करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या निकालना हम लोग यहाँ पर है, पी बी नोट बाई ए नोट निकालना है। तो अगर एक बार बताइए, अगर हम लोग को मान लीजिए सिर्फ अगर ए बाई बी निकालना रहता है, मान के चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। और बट्टे में जो नीचे रहे वही बोले थे कि वही नीचे रख दीजिए, बस इतना ही करना है ना। तो उसी तरीके से अगर मान लीजिए इसमें अगर नोट भी लग जाए, मान लीजिए इसमें नोट लग गया, ए नोट हो गया और ए बी नोट हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बस फॉर्मूला वही रहेगा, यानी कि नोट भी जाएगा ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, यानी इन दोनों को कर लीजिए। इंटरसेक्शन में नोट है तो नोट में ही करेंगे इंटरसेक्शन, और बट्टा में क्या है, नीचे में क्या है? बी नोट है, तो बी नोट हम लोग यहाँ नीचे में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा फॉर्मूला, क्लियर है यहाँ तक। और उसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ दे दिया बी नोट और बाई दे दिया ए नोट, ठीक है, तो फिर भी इन दोनों का इंटरसेक्शन ही होगा यहाँ पर, यानी कि हो जाएगा ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। और बट्टा में क्या चल जाएगा? यहाँ पर ए नोट नीचे में है तो ए नोट चल जाएगा नीचे में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो हम लोग के निकालना कौन है? देखिए ए वाला, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग इधर ही अप्लाई कर लेते हैं यहीं पर, और यहीं पर सोल्व हो जाएगा। देख लीजिए निकालना क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन में पी बी नोट बाई में ए नोट लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों का कर लीजिएगा इंटरसेक्शन, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में क्या है? ए नोट, तो हम लोग लिख लेंगे पी ए नोट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझ आ रहा है। चलिए अब यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए फॉर्मूला डी मॉर्गन का नियम से। अब देखिए डी मॉर्गन का नियम आप लोग को हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट रहता है तो क्या करते हैं, एकदम देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है हम लोग को। इंटरसेक्शन में है तो उसको चेंज कर दीजिएगा यूनियन में, यानी यहाँ पर इंटरसेक्शन में है तो चेंज कर दीजिए यूनियन में, चेंज कर दीजिए। अच्छा, ये दोनों पर नोट था ना, ये पूरा पर नोट कर दीजिए, बस यही तो काम है, बस यही तो डी मॉर्गन का नियम होता है, याद रखिएगा। ये किसका नियम है? डी मॉर्गन का नियम है, डी मॉर्गन का नियम, याद रखिएगा, ये डी मॉर्गन का नियम से होता है, ठीक ना। तो हम लोग डी मॉर्गन का नियम यहाँ अप्लाई कर लेंगे। देखिए कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर पी लिखिए जाए कहते हैं, और ए यूनियन बी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन, अगर यहाँ यूनियन ऐसा रहता तो ऐसे चेंज करते, क्लियर है। चलिए और पूरा पर नोट लगा दीजिए बस। अब नीचे में देखिए तो इसको भी जे को तेवर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए, अब इसका देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला
एक में से घटा दीजिए, एक में से क्या घटा देंगे, ए यूनियन बी से ए नोट हटा के। जिस तरीके से अगर हम लोग पी ए नोट का फॉर्मूला जानते हैं, देखिए फॉर्मूला इधर साथ में चलते जा रहा है, तो जितने ही फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूँ इधर साथ में, ये भी फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। पी ए नोट निकालना है तो एक में से पी ए घटाते हैं, अभी समझाए थे मैं, यहाँ पर समझाया था। देखिए तो पी ए निकालना है, मान लीजिए तो 1 में से पी ए नोट का है ना, उसी तरीके से पी ए नोट निकालना है, मान ए नहीं निकालना है तो 1 माइनस पी ए घटा दीजिए, तो उसी तरीके से। और उसी तरीके से अगर हम लोग को पूरा पर मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी पर पूरा पर नोट लगल है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक में से घटा देंगे, नोट हटा के, नोट को हटा दीजिए, यानी ये वाला लाइन को हटाइए तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, बस यही हो गया फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए हो गया। अब देखो तो यहाँ से एक में से पी ए भी घटा देंगे ना, अब देखो तो एक में से ए वाला मान हम लोग को पहले पता था, ठीक ना, ए वाला मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं ना, ए यूनियन बी का मान, तो ए यूनियन बी का मान पहले मैं निकाल चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा क्या आया है यहाँ पर, मान क्या आया है, तो देख लीजिए, उसको बस रख के यहाँ घटा देंगे। पीछे में देख लीजिएगा ए यूनियन बी का मान निकाल चुका हूँ मैं, आया था 12/13 आया था, ठीक है। अच्छा 1 माइनस पी ए, और पी ए के मान देखिए तुम लोग को पता ही है कितना है, 7/13, तो रख दीजिए यहाँ पर 7/13, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ घटा दीजिए, 13 में से 100 गुना आया, 12 घटा दीजिए, यानी कि 1/13 हो जाएगा, और 13 में 100 गुना 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6/13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 13 से 13 कैंसिल हो गया, यानी कितना आ जाएगा, 1/6 हो जाएगा इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ ये वाला जितना भी ये दिया गया है फॉर्मूला, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और हाँ मैं ये जितना भी फॉर्मूला यहाँ पर है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को, तो अगर आप लोगों को वो वीडियो अगर अभी भी नहीं देखें आप, तो जाकर वहाँ से देख लीजिए। मैं उसमें स्वतंत्र घटना वाला जो पूरा जो क्वेश्चन होता है वो पूरा मैं वहाँ पर सोल्व करवाया हूँ, और उसमें फॉर्मूला भी बताया हूँ उसमें, ठीक है ना। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उसमें आप लोग को 2 वीडियो मिलेगा, एक पार्ट 1 मिलेगा, एक पार्ट 2 मिलेगा, जिसमें एक पार्ट 1 में अगर आप लोग देखिएगा तो सिर्फ फॉर्मूला का चर्चा किया गया, यानी सिर्फ फॉर्मूला कैसे आया है या कितने हैं, टोटल फॉर्मूला लिखवाया गया है, लेकिन स्वतंत्र घटना के लिए ही लिखवाया गया। पार्ट 2 में उसका पूरा सोल्यूशन करवाया गया। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो आशा करता हूँ हम लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।